नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी और आप देख रहे हैं खेल प्रेमी। मैच शुरू हो जाएंगे आईपीएल के 9 तारीख से और पहला मैच रोहित शर्मा और विराट कोहली के बीच ज़बरदस्त जंग देखने को मिलेगी। जिस आईपीएल का जो खुमार लोगों के ऊपर चढ़ रहा है, सर चढ़कर बोल रहा है, वो कुछ दिन बाद ही शुरू हो जाएगा। अब एक हफ्ता भी नहीं बचा है उसके लिए और पहला मैच चेन्नई में होगा। चेन्नई नहीं होगी लेकिन दोनों टीमें, भारतीय टीम के दो दिग्गज खिलाड़ी आमने सामने होंगे। कप्तानी के तौर पर देखिए, ये भी देखना होगा कि किसकी कप्तानी बेहतर होगी। लेकिन अगर बात बेंगलोर की, क्योंकि बेंगलोर ने काफ़ी निराश किया है, लेकिन इस बार मुझे लग रहा है कि बेंगलोर कुछ नए रंग के साथ आएगी, नई ताकत के साथ मैदान पर उतरेगी और कप्तान विराट कोहली भी चाहेंगे कि इस बार कम से कम वो कप जीतने में कामयाब हों। मेरे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं दो क्रिकेट को जानने वाले लोग। तो मैं आपसे ये पूछूंगा और ये बताएंगे हम आपको इस अपनी चर्चा के दौरान कि आखिर बेंगलोर की ताकत क्या है और बेंगलोर के वो 5 खिलाड़ी कौन से होंगे जो इस बार आईपीएल में गेम चेंजर बनने की ताकत रखते हैं, जो गेम चेंजर बनेंगे बेंगलोर के लिए। वो 5 खिलाड़ी हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ मौजूद है अंशुल और एक चेतन मेरे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले मैं चेतन से सवाल लेता हूं कि चेतन, आपको बेंगलोर की सबसे बड़ी ताकत क्या लगती है? सबसे पहले सवाल। बेंगलोर की सबसे बड़ी ताकत यही है कि उसके जो खिलाड़ी हैं, हाँ, वो काफ़ी तजुर्बेदार हैं और पहले से काफ़ी अच्छा खेलते हैं, लेकिन कुछ फॉर्मेट में प्रदर्शन नहीं कर पाए। पिछले में अंत तक आते आते बेंगलोर ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया। तो मैं कुछ चुनिंदा जो नाम है, जैसे मैक्सवेल है, मैक्सवेल का जो रहा पहले जो दौर रहा वो काफ़ी शानदार रहा, लेकिन फिर नहीं कर पाए। पिछले आईपीएल में कुछ खास नहीं कर पाए। पिछले आईपीएल में कुछ खास नहीं कर पाए, लेकिन मुझे इस बार पर्सनली लग रहा है कि वो कुछ धमाल करने वाले हैं। बिल्कुल। अंशुल, देखिए, आरसीबी को अगर आपको समझना है तो आरसीबी को आप ऐसे समझिए कि एक ऐसी टीम जो कि तजुर्बे के साथ उतरी है, एक ऐसी टीम जो कि युवाओं के साथ उतरी है और एक ऐसी टीम जो कि अपने उन गेंदबाजों के साथ उतरी है जो कि इंटरनेशनल मैचेस का जो एक्सपीरियंस है वो साथ लेकर चल रहे हैं। लेकिन एक सवाल मेरे जहन में भी आता है और तमाम दर्शकों के जहन में भी ये सवाल आता होगा कि बेंगलोर के पास साल 2008 से, जब से आईपीएल की शुरुआत हुई है, तब से अच्छे खिलाड़ियों की फौज रही है पूरी, लेकिन कभी नहीं जीत पाई खिताब। देखिए, उसके पीछे एक बड़ा कारण ये है कि बेंगलोर की जो टीम है, आपने जब भी देखा होगा, जितने भी सीजन से बेंगलोर अब रनिंग में, अब तो खैर बहुत आगे बढ़ गई है, पहले तो कुछ समय बहुत पीछे रही बेंगलोर, लेकिन आप जब भी देखेंगे बेंगलोर को खेलते हुए तो उसके अंदर एक जोश नज़र आता है, एक जुनून नज़र आता है खेलते हुए, और हर टीम के साथ वो डटकर खड़ी हुई होती है। लेकिन यहाँ जो मुझे कमी नज़र आती थी, पिछली जो टीमें थी 2020 तक की टीम, अगर हम 2007 से बात करें तो 8 से माफ़ कीजिएगा, तो उसकी जो टीमें रही 2008 से लेकर और अब तक की 2020 तक की जो टीमें रही, वहाँ पर तजुर्बा जो था वो था, लेकिन कुछ ही खिलाड़ियों के पास था। लेकिन अब की बार जो टीम है 2021 की जो टीम है वो तजुर्बे के साथ उतरी है और जितने भी एक्सपीरियंस्ड खिलाड़ी हैं वो उस टीम के साथ उतरे हैं। तो आप ये समझ के चलिए कि इस बार जो ये लाल सांड है वो रुकेगा नहीं। बिल्कुल। देखिए, अंशुल ने एक नया नाम दे दिया, लाल सांड। वैसे कोई बुरा ना माने, ये एक अपना हमारा एक कहने का एक तरीका नहीं, पर्सनल तरीका है। और सांड हम इसलिए बोल रहे हैं, सांड का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि किसी के सींग मार देना। सांड का मतलब होता है कि जोश और जुनून के साथ, ताकत के साथ जो चलता है, जो सड़क पर चलता हुआ नजर आता है तो आपको एक ही सांड होता है जो दिखता है कि हाँ कुछ है, तो वो टीम है। इसका मतलब अंशुल कह रहे हैं कि इस बार बेंगलोर एक नए रंग और जीत और जोश के जुनून के साथ उतरेगी। बिल्कुल तो अब हम ये तो हमने कारण पूछा कि आखिर क्या वजह। अब हम बात करेंगे कि वो 5 गेम चेंजर जो बेंगलोर की तकदीर बदलने वाले हैं इस बार। अंशुल, सबसे पहला नाम है युजवेंद्र चहल का। लोग कहना तो ये चाहेंगे कि भैया विराट कोहली को आपने क्यों नहीं लिया, लोग कहना तो ये चाहेंगे कि एबी डिविलियर्स को क्यों नहीं लिया पहले नंबर पर, लोग तो ये भी कहेंगे कि मैक्सवेल को पहले नंबर पर क्यों नहीं लिया। लेकिन अब मैं बताता हूँ कि मैंने पहले नंबर पर युजवेंद्र चहल को क्यों लिया। देखिए, एक ऐसा खिलाड़ी जो बहुत छोटा है लेकिन उसका कद बहुत बड़ा है, खोटा बहुत है, हाँ खोटा भी कह सकते हैं उसे। एक ऐसा खिलाड़ी जो कि अपने बलबूते पूरा मैच ले जाता है, एक ऐसा खिलाड़ी जो अपने 4 ओवरों को 20 ओवर के बराबर खड़ा कर देता है, एक ऐसा खिलाड़ी जो सामने वाली टीम की नाक में नकेल कस देता है। तो उस खिलाड़ी से डरना भी बहुत ज़रूरी होगा सामने वाली टीम्स को। और युजवेंद्र चहल को क्यों हम ले रहे हैं, एक ऐसा स्पिनर जो कि चाहे वो उससे पहला ओवर करवा लीजिए, चाहे आप उससे 20वां ओवर करवा लीजिए, वो डेथ ओवर में भी माहिर है और वो ओपनिंग ओवर में भी माहिर है। और वो एक ऐसा खिलाड़ी है जो दिमाग के साथ साथ शरीर से भी बॉल डालता है। शरीर से आप बोलेंगे कि शरीर से कैसे कोई बॉल डाल सकता है, देखिए शरीर से तो हर कोई बॉल डालता है, लेकिन दिमाग से भी बहुत सारे खिलाड़ी जो हैं गेंदबाजी करते हैं, लेकिन शरीर से बॉल डालता है कि वो लेंथ, जैसे आपने देखा होगा एक मूवी आई थी सुल्तान, कि दाव दिखाना कुछ और है लेकिन लगाना कुछ और है। तो युजवेंद्र चहल उस श्रेणी के खिलाड़ी हैं और इसीलिए उन्हें पहले नंबर पर मुझे लगता है कि रखना चाहिए। वैसे ये बात सच है कि अगर
देखिए कोई टीम कितना भी बड़ा स्कोर बना ले, लेकिन जब तक उसके गेंदबाज क्लिक नहीं करेंगे, जब तक उसके गेंदबाज अच्छा प्रदर्शन नहीं करेंगे तो कोई भी टीम डिफेंड नहीं कर सकती अपने स्कोर को। ये एक सबसे बड़ी बात, और चहल ने वो करके दिखाया है। चहल ने लगातार कई सालों से आरसीबी के लिए अच्छा प्रदर्शन किया है, विकेट लिए हैं और विकेट टेकिंग डिलीवरी उनके पास है। वो बल्लेबाजों को परेशान करने की काबिलियत तो रखते हैं। तो सबसे पहला अंशुल का नाम चहल। मैं चेतन से पूछूंगा, चेतन आपका? मेरा भी बॉलर्स में रहेगा मोहम्मद सिराज। अच्छा। मोहम्मद सिराज एक बहुत बड़ा नाम है। उन्होंने पिछले फॉर्मेट में काफ़ी प्रदर्शन किया, जो भी मैचेस हुए इंग्लैंड के साथ और जो बाहर खेल के आए वो बहुत ही शानदार प्रदर्शन रहा टेस्ट में भी, और वो धमाल मचाने वाले हैं। देखिए ये इन दोनों दिग्गजों में एक चीज़ कॉमन है, गेंदबाज पहला है भाई। ये देखिए ये सबसे यूनिक चीज है, गेंदबाज बहुत महत्वपूर्ण। हाँ, कि इन्होंने बल्लेबाजों को नहीं रखा पहले नंबर पे, गेंदबाज को रखा है। तो ये बताती है ये रिपोर्ट हमारी कि भैया इस बार आरसीबी के गेंदबाजों में जोश और जुनून होगा और अच्छी प्रदर्शन करेंगे। हाँ, दूसरा नंबर मैं रखना चाहूँगा फिर से एक गेंदबाज को और फिर से एक स्पिनर को, वॉशिंगटन सुंदर। उसके पीछे एक कारण है, वो खिलाड़ी जितना लंबा है उतनी ही लंबी रेस का घोड़ा भी वो है। अब ऐसा आप बोलेंगे कि आप कैसे कह सकते हैं? देखिए वॉशिंगटन सुंदर जो हैं, उन्होंने जब से खेल की शुरुआत की अपनी ज़िंदगी के अंदर, और जब से वो इंटरनेशनल भारतीय खिलाड़ी बन चुके हैं, मतलब तो इंटरनेशनल काफ़ी सारे मैचेस वो खेल चुके हैं, और प्रदर्शन तो आपने देखा होगा, आप लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे दर्शक, मुझे समझता हूँ कि IPL के साथ साथ हमारी भारतीय टीम के मैचेस भी देखते होंगे, तो जानते होंगे कि आखिर वॉशिंगटन सुंदर को हम दूसरे नंबर पर क्यों रख रहे हैं। देखिए IPL का अच्छा खासा एक्सपीरियंस वॉशिंगटन सुंदर को है, और IPL के साथ साथ अगर हम बात करें स्पिनर्स की, क्योंकि मैंने यहाँ पे पहला नाम युजवेंद्र चहल का दिया था, तो दूसरा नाम मैं वॉशिंगटन सुंदर का इसलिए दे रहा हूँ कि ये जो जोड़ी है, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय मैचेस हो चाहे वो IPL हो, पहले भी एक साथ काम कर चुकी है और पहले भी एक साथ मिलकर धमाल मचा चुकी है। तो क्योंकि हम हमेशा से ये कहते हुए आए हैं कि जब एक के बदले दो लोग काम करते हैं तो वो काम जो है ज़्यादा जल्दी होता है और ज़्यादा असरदार होता है। तो ये असरदार काम करने वाली जो दो जोड़ी मैंने आपको दिया है, दूसरा नाम जो मैं आपको दे रहा हूँ वॉशिंगटन सुंदर, ये वाकई कमाल करने वाले हैं आरसीबी के लिए। और इस बार क्योंकि मैं लाल सांड नाम दे चुका हूं और मुझे इसमें कुछ गलत नहीं लगता, लाल सांड मैंने क्यों दिया, क्योंकि मैंने ताकत के लिए नाम दिया। और आरसीबी की टीम की जो ताकत, अगर मैं शुरू की दो ताकत, बड़ी ताकत की बात करूं तो पहला नाम युजवेंद्र चहल, दूसरा आता है वो वॉशिंगटन सुंदर का। अंशुल, मेरा एक सवाल ये है कि क्या दोनों स्पिनर हैं, क्योंकि क्या दोनों एक साथ मैच में खेल पाएंगे? बिल्कुल खेलेंगे, बिल्कुल खेलेंगे। उसके पीछे कारण ये है कि विराट कोहली की जो सोच है, वो एक तो सबसे पहली सोच उनकी जो मुझे लगती है कि वो युवाओं को मौका देते हैं, और दूसरी सोच उन्हें मुझे लगती है, उन्हें मतलब है मैच जीतने से, उन्हें इस बात से मतलब नहीं है कि हमें टीम कौन से रखते हैं। अब हाँ, यहाँ ग्राउंड की ज़रूर बात कर सकते हैं कि जब हम बात करते हैं कि ग्राउंड की कि कैसा ग्राउंड है, अगर फास्ट बॉलर के लिए है तो फिर सिराज या फिर बहुत सारे ऐसे नाम हैं जिन्हें लिया जा सकता है। क्योंकि आप जिक्र मैक्सवेल का भी कर रहे हैं, मैक्सवेल भी टीम में खेलेंगे तो 3 स्पिनर हो जाएंगे। देखिए मैक्सवेल एक पार्ट टाइम बॉलर हैं, और मैक्सवेल से अगर आप चाहते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप उन्हें हर मैच में गेंदबाजी करवाएंगे, तो मैं समझता हूँ कि उन्हें गेंदबाज के तौर पर नहीं लिया जाता, उन्हें सिर्फ बल्लेबाजी के तौर पर लिया जाता है। और अगर हम वन डाउन इस बार मैक्सवेल को यूज किया जाए, देखिए मैंने आरसीबी की अगर हम बात करते हैं तो 3 तिगड़ी जो कि बहुत ही ट्रेंडिंग में है। मैं आपको हम पहले भी जब एक बार चर्चा कर रहे थे तो हम लोगों के हमारे बीच में बात हुई थी कि विराट कोहली और AB डिविलियर्स और मैक्सवेल, ये तिगड़ी जो है ये इस बार पलटने वाली है। कुछ जो स्टैटिक्स हैं वो पलटेंगे और डेफिनेटली पलटेंगे। तो मैक्सवेल को अगर फर्स्ट डाउन यूज कर लिया जाता है और मैक्सवेल अगर साबित कर देते हैं कि वो वाकई मैक्सवेल हैं और वो मैक्सिमम सिक्सेस लगा देते हैं, तो ये साबित कर लीजिए, ये मान लीजिए कि जब हम लाल सांड नाम दे रहे हैं तो इस बार जो ये सांड है ये दौड़ेगा, इसे रोक नहीं पाएगा। हाँ बिल्कुल। चेतन, दूसरा खिलाड़ी आपका? मेरा दूसरा खिलाड़ी, जैसे मैंने शुरुआत में कहा, ग्लेन मैक्सवेल, वो ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी जो कि बहुत दमखम वाला है और बहुत ही बेहतरीन खेल सकता है। हालांकि नहीं खेल पा रहा, लेकिन अब खेलेगा, बहुत अच्छा खेलेगा। बिल्कुल मैक्सवेल का चेतन ने कहा। लेकिन मैं पिछले साल पर एक बार आना चाहता हूँ तीसरे खिलाड़ी से पहले, अंशुल, कि पिछली बार जब IPL हुआ तो मैक्सवेल ना चले ना स्टीव स्मिथ चले, लेकिन जब भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया गई तो दोनों के बल्ले में पता नहीं कौन सी ताकत आ गई, दोनों खिलाड़ियों ने रंग जमा दिया। देखिए अब ये तो कहना गलत होगा, फिंच भी है, फिंच भी नहीं चले थे इंडिया में पिछले IPL में, लेकिन वहां जाकर चल गए। देखिए अब खिलाड़ियों के साथ एक समस्या होती है। आपने युवराज सिंह का एक इंटरव्यू सुना होगा, बहुत बड़े खिलाड़ी हैं युवराज सिंह, और मैं तो बहुत अच्छे से उन्हें फॉलो भी करता हूं और मानता भी हूं, बहुत बड़े खिलाड़ी रहे हैं और हैं भी, अभी भी मैं मानता हूं। अभी अगर आप प्रदर्शन देखेंगे उनका तो अभी भी उन्होंने करके बहुत ज़बरदस्त प्रदर्शन हुआ, सीनियर लेजेंड्स के जो मैच हो रहे थे। खैर हम युवराज सिंह की उस बात पर आते हैं। युवराज सिंह ने कहा था जब तक बल्ला चलेगा जब तक ठाठ है। तो ठाठ जो है हर समय तो नहीं रहते, लेकिन जब ठाठ होते हैं तो फिर ठाठ जो है, जैसे हमारी देसी लैंग्वेज में तो उत्तर प्रदेश के अंदर एक कहावत है कि ठाठ और जाट
ये तो है, ये वीरेंद्र सहवाग पर आ गए। हाँ, तो वीरेंद्र सहवाग की तरफ चलते हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल भैया आप ये मान के चलिए कि ठीक है, समय जो है वो हर किसी के साथ बुरा आता है, और युवराज सिंह ने अपने इंटरव्यू में उस दौरान यही कहा था। चलिए आप तीसरे खिलाड़ी पर आते हैं। तीसरा खिलाड़ी आपकी नजर? तीसरा खिलाड़ी मेरी नज़र में है विराट कोहली, और उसके पीछे एक कारण ये है कि विराट कोहली को हम तीसरा नंबर क्यों देना चाह रहे हैं। पहली चीज़ तो वो कप्तान है, और वो कप्तान का एक्सपीरियंस इतना ले चुके हैं कि अब वो कुछ समय बाद, मुझे लगता है कुछ सालों बाद, उस लेवल पर आ जाएंगे जिस लेवल पर हम माही को देखते हैं। महान कप्तानों में शामिल हो जाएंगे, क्योंकि भारतीय टीम की कप्तानी कर रहे हैं और लगातार अभी इंग्लैंड की सीरीज जिताकर लेकर आए हैं। तीनों कप जो है अपने नाम करे हैं। सूझबूझ से काम करते हैं और सूझबूझ से अपनी टीम को खिलाते हैं, और उन्हें ये बात की बहुत अच्छे से जानकारी है कि किस व्यक्ति को कहाँ भेजना है, किस व्यक्ति का इस्तेमाल कहाँ करना है, और किस व्यक्ति से वो ज़्यादा चीज़ें जो है बटोर सकते हैं, अपनी टीम को आगे बढ़ा सकते हैं, किस व्यक्ति के सहारे से। तो तीसरा नाम मैं देना चाहूँगा विराट कोहली। खुद भी कंसिस्टेंट प्लेयर हैं, लगातार रन बनाते हैं। देखिए हाँ बिल्कुल, और हर फॉर्मेट में बनाते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि खाली एक ही फॉर्मेट में नहीं, वो हर फॉर्मेट में रन बनाते हैं। और वो खिलाड़ी एक ऐसा खिलाड़ी है कि वो फॉर्म से बहुत कम जूझता है। कि जब उन्हें ऐसा लगता है कि आज मेरी समस्या जो है वो इस जगह पर होने लग गई है, तो वो उसके ऊपर मेहनत करते हैं और बहुत जल्दी उससे ओवरकम भी करते हैं। फॉर्म से निकलना जानते हैं विराट कोहली। चेतन से पूछेंगे, चेतन तीसरा खिलाड़ी आपका कौन होगा? मेरा तीसरा खिलाड़ी वो युवा बल्लेबाज, बाएं हाथ का बल्लेबाज देवदत्त पट्टिकल बहुत बढ़िया खिलाड़ी है। अगर आप देखें तो युवा है, जोश से भरा हुआ है काफी ज्यादा, और पिछला आईपीएल अच्छा गया था। पिछला आईपीएल बहुत अच्छा गया था, और इस बार भी काफी अच्छा खेलने की कोशिश करेगा, और मेरे हिसाब से वो खेलेगा भी। देखिए जो बात होती है कि किसी टीम की नींव ओपनिंग जोड़ी रखती है, तो उस ओपनिंग के तौर पर देवदत्त पट्टिकल को पिछली बार भी आजमाया गया था और इस बार भी आजमाया जाएगा। तो अगर कोहली की टीम को आगे जाना है, बेंगलोर को आगे जाना है, कप जीतना है, तो जाहिर तौर पर ओपनर्स का अच्छा प्रदर्शन करना बेहद जरूरी है, और उसमें देवदत्त पट्टिकल का बड़ा रोल होगा। हाँ, तो अब चौथे खिलाड़ी की तरफ चलते हैं। अंशुल, चौथा खिलाड़ी बताने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। एक समय था जब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सचिन तेंदुलकर सीरीज खेल रहे थे। सस्पेंस रख रहे हैं अंशुल यहाँ पर, ये ध्यान रखिएगा, समझिएगा और अंशुल के सस्पेंस से। और समझिएगा ये भी कि हम कितनी बड़ी बात कर रहे हैं। ये आप लोगों के लिए, अगर आप क्रिकेट खेलते हैं तो बहुत ज़रूरी है। दर्शकों से मैं ये बात कहना चाहूँगा। ऑस्ट्रेलिया के साथ सीरीज चल रही थी, और बार बार जो है सचिन तेंदुलकर को गेंदबाजी जो है वो की जा रही थी, कवर ड्राइव लगाने के लिए मजबूर किया जा रहा था, और हर बार सीरीज के हर मैच में सचिन अपना जो विकेट था वो गंवा देते थे। सचिन ने ठाना कि भैया कवर ड्राइव लगाएंगे ही नहीं पूरी मैच में, पूरी सीरीज का आखिरी मैच था वो। तो आखिरी मैच में सचिन ने बोला कि ठीक है, अब इस मैच के अंदर जो है कवर ड्राइव ही नहीं लगाऊंगा मैं। तो ये महान बल्लेबाजों की जो पहचान होती है वो आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। वो इतने महान खिलाड़ी हैं, पूरे मैच में उन्होंने कवर ड्राइव नहीं लगाया। सोचिए, बहुत कोशिश की गई उन्हें कवर्स पर बॉल डालने की, लेकिन पूरे मैच में सचिन ने कवर ड्राइव नहीं लगाया, और उस मैच में उन्होंने शतक लगाया। तो बहुत जल्दी जो अपनी चीज़ों से उभर जाते हैं, और या फिर जिन्हें ये बात पता है कि ग्राउंड के किसी भी क्षेत्र में वो किसी भी गेंदबाज के खिलाफ शॉट लगा सकते हैं, वो खिलाड़ी महान खिलाड़ी होता है। और वो चौथा नंबर जो है वो महान खिलाड़ी को मैं देता हूँ एबी डिविलियर्स को। बिल्कुल। किसी भी जगह पर, किसी भी ग्राउंड के कोने के अंदर, किसी भी स्टैंड के अंदर, किसी भी गेंदबाज के खिलाफ, किसी भी कोने में अगर कोई खिलाड़ी शॉट लगा सकता है इस आईपीएल के अंदर, आरसीबी ने इस आईपीएल के अंदर, तो वो है एबी डिविलियर्स। इसीलिए उन्हें मिस्टर 360 कहा जाता है। बिल्कुल, देखिए मिस्टर 360, और अगर आप देखेंगे उनके पुराने मैचेस के अंदर, पुराने आईपीएल को भी अगर आप देखेंगे, तो ऐसा कोई कोना उन्होंने नहीं छोड़ा होगा, ऐसा कोई शॉट उन्होंने नहीं छोड़ा होगा जो नहीं लगाया। और मैं समझता हूं कि ऐसे कुछ शॉट हैं उनके जिन्हें आदमी सोचने से पहले भी दूसरे खिलाड़ी लगा ही नहीं सकते। हाँ, तो वो मतलब आप उम्मीद ही नहीं कर सकते कि हम इस शॉट को लगा भी सकते हैं। और ये जरूरी नहीं है कि वो स्पिनर्स पे, वो तेज गेंदबाजों पे मार देते हैं हर एक। मैंने बोला ना कि मैंने अपनी बात में रिपीट करता हूं मैं दोबारा से, कि चाहे कोई भी गेंदबाज हो, चाहे कोई सा भी ग्राउंड हो, चाहे कोई सा भी कोना हो, ठीक है, चाहे कोई सी भी टीम हो, ये एक ऐसा खिलाड़ी है जो भैया दीवार बनकर खड़ा होता है, और दीवार की तरह ही अपने दम पर खड़ा होता है, और अपनी टीम को जो है उस दीवार को पार कुदा भी देता है। तो मुझे लगता है चौथे नंबर पे एबी डिविलियर्स आने चाहिए। चेतन, चौथे नंबर पे मैं फिर एक बार और युवा खिलाड़ी जो भारतीय टीम का है, भारतीय युवा खिलाड़ी नवदीप सैनी एक बहुत अच्छे बॉलर हैं। पिछले फॉर्मेट में उन्होंने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया, इस बार भी वो काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कोशिश करेंगे, और मेरे को लग रहा है कि मैं बार बार युवा खिलाड़ियों का नाम ले रहा हूँ, इस बार मैं नवदीप सैनी के साथ। देखिए, नवदीप सैनी के लिए अगर कहें तो जाहिर तौर पर कोई शक नहीं है कि उनकी काबिलियत कितनी है, कितनी प्रतिभा है नवदीप सैनी के अंदर है। ये उन्होंने टीम इंडिया के लिए भी करके दिखाया। सबसे बड़ी बात है रफ्तार है उनके पास 140-45 की गति से गेंद फेंकने की काबिलियत है। साथ ही लाइन लेंथ की जिसकी हम बात करते हैं, देखिए रफ्तार तो काफ़ी गेंदबाजों के पास होती है। आपने एक नाम सुना होगा, वरुण अरोन आए थे कभी टीम इंडिया में, काफ़ी रफ्तार थी, लेकिन कहाँ गुम हो गई किसी को कुछ पता नहीं है, क्योंकि उनके पास लाइन लेंथ नहीं थी। वो लेंथ नहीं थी जिससे बल्लेबाजों को डराया जा सकता है, विकेट चटकाया जा सकते हैं। नवदीप सैनी के पास वो लाइन लेंथ है, और
मेहनत करते हैं तो जाहिर तौर पर हो सकते हैं कि वो इस बार के गेम चेंजर आरसीबी के लिए बने। नंबर 5 अंशुल। नंबर 5 में देना चाहूँगा एडम ज़ेम्पा को। उसके पीछे कारण ये है कि एक तो ऑलराउंडर खिलाड़ी हैं और दूसरी चीज़ ये कि विराट कोहली ने जब भी उन्हें आजमाया है, चाहे वो गेंदबाजी की बात हो चाहे वो बल्लेबाजी की बात हो, एडम ज़ेम्पा ने कमाल दिखाया है। और जैसे कि अगर हम एक टीम में सुनील नारायण को अगर आप कोलकाता की तरफ से देखें तो वो एक गेंदबाज थे लेकिन गंभीर ने मौका दिया और वो बल्लेबाज बन गए। तो यही सीन जो है एडम ज़ेम्पा के साथ में है। हालांकि वो शुरुआत से ऑलराउंडर रहे हैं लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि अगर 5वें नंबर की हम बात करते हैं तो एडम ज़ेम्पा की इसलिए बात करनी ज़रूरी है, इसलिए उन्हें 5वें नंबर देना ज़रूरी है क्योंकि वो बल्लेबाजी के साथ साथ गेंदबाजी में भी उतने ही माहिर हैं और उतने ही प्रभावशाली हैं जितने की एक टीम को ज़रूरत होती है और सामने वाली टीम के ऊपर दबाव बनाने के लिए एक खिलाड़ी की ज़रूरत होती है। तो एडम ज़ेम्पा मुझे लगता है 5वें नंबर पर फिट बैठते हैं। देखिए एडम ज़ेम्पा के पीछे एक रिकॉर्ड है कि वो बड़े विकेट लेने के लिए जाने जाते हैं। विराट कोहली को अगर दुनिया में सबसे ज्यादा किसी स्पिनर ने आउट किया तो एडम ज़ेम्पा है। तो वही मैंने बोला कि परेशान करने वाले स्पिनर हैं, बड़े विकेट लेते हैं, छोटी मतलब वो कहते हैं ना कि बड़ी मछलियां फंसाने की आदत है उस खिलाड़ी की और इसीलिए बड़े बाल भी रखते हैं थोड़े से और उन्हीं वजहों से वो मशहूर भी रहते हैं। पिछली बार अगर आप देखेंगे तो कुछ ही समय पहले फेमस हो गए थे अपने बालों की वजह से, सुनहरे करवा रखे थे। तो खैर एडम ज़ेम्पा जो है, अगर हम इन चीज़ों से हट जाते हैं, अगर हम खेल की बात करते हैं तो एडम ज़ेम्पा का खेल पिछले कुछ सीरीज में अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा सुधरा है। बहुत ज़्यादा विकेट भी उन्होंने लिए और रन्स भी उन्होंने, बल्लेबाजी जो है बहुत अच्छे से की है। तो मुझे लगता है कि एडम ज़ेम्पा जो 5वें खिलाड़ी हैं जो कि कारगर साबित होंगे आरसीबी। बिल्कुल, देखिए हम तो आपको अपने 5 गेम चेंजर बता ही रहे हैं, आप भी अपने 5 गेम चेंजर हमें बताते रहिएगा। और ये क्या आप हमसे इत्तेफाक रखते हैं, ये भी सबसे बड़ी बात। और हमारी वीडियो को लाइक करते रहिएगा, शेयर करते रहिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपके दोस्तों तक, आपके परिवार वालों तक हमारी ये वीडियो पहुंच सके। हाँ, अब चेतन के पास आएंगे, नंबर 5। आखिर चेतन के पिटारे में वो कौन सा खिलाड़ी है जो नंबर 5 होगा? चेतन, मेरे पिटारे में फिर एक बार युवा खिलाड़ी निकल के आ रहा है। क्या बात है चेतन की, आप युवा खिलाड़ियों को ज़्यादा तरजीह दे रहे हैं। ग्लेन मैक्सवेल के अलावा मैं युवा खिलाड़ियों का नाम इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि युवा एक जोश से भरा हुआ खिलाड़ी हो सकता है और है, जो आजकल युवा आ रहे हैं टीम इंडिया में भी और बाहर की टीमों में भी, वो बहुत ही अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। कौन सा आपका 5वां खिलाड़ी? वॉशिंगटन सुंदर। मतलब यहाँ पर अंशुल और एक खिलाड़ी आप दोनों का मैच किया है। हाँ, बिल्कुल ये मैच करेगा ही क्योंकि बेहतरीन खिलाड़ी है और बेहतरीन खेलने वाला है। पिछली सीरीज में भी खेल चुका है, अच्छा खेल चुका है। मोहम्मद सिराज के साथ भी उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया और दोनों की जोड़ी ने भी अच्छा प्रदर्शन किया टीम इंडिया में और अब वो अच्छा खेलेंगे। देखिए अगर बात वॉशिंगटन सुंदर की करें तो हम ये कह सकते हैं कि जहां पर बल्लेबाजी की डीप की बात आएगी तो विराट कोहली उनको अपनी टीम में रख सकते हैं। वो 5वें या 6ठे नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए एकदम फिट बैठते हैं वॉशिंगटन सुंदर। क्योंकि आप अगर मैक्सवेल की बात करते हैं तो मैक्सवेल को 1 डाउन आप उतार सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि कोहली की जो इस बार की रणनीति है वो ये है, क्योंकि उन्होंने फिंच को नहीं लिया है, तो पर्टिकल के साथ ओपन करने के लिए कौन आएगा, ये सबसे बड़ी बात है। मैक्सवेल की बातें चल रही हैं कि मैक्सवेल हो सकता है ओपन इस बार के नए ओपनर बन जाए। ओपन करेंगे विराट कोहली, जो मुझे लगता है विषय। उसके पीछे कारण ये है कि विराट कोहली रोहित शर्मा के साथ किया है, ओपन कर चुके हैं एक बार इंटरनेशनल मैच, मतलब और वो प्रैक्टिस मैच में भी तैयारी करने की इसी तरह से वो चल रहे हैं, ओपन करने की पूरी फिराक में है। और मुझे लगता है कि वो खिलाड़ी अपने आपको मैक्सवेल आएंगे, मुझे ऐसा लगता है कि 1 डाउन इस बार मैक्सवेल आएंगे, वो नीचे नहीं आएंगे। इस बार मैक्सवेल को इसलिए चांस देना बहुत जरूरी हो जाता है क्योंकि पिछले कुछ समय से मैक्सवेल अपना कमाल नहीं दिखा पा रहे, लेकिन अगर आरसीबी उन्हें फर्स्ट डाउन का मौका देती है तो जाहिर तौर पर मैक्सवेल जो है वो कमाल दिखाएंगे। क्योंकि 1 डाउन अगर मैक्सवेल आते हैं उसके बाद में डिविलियर्स बच जाते हैं उनके पास एक्सपीरियंस के तौर पर। क्योंकि जब विराट कोहली मध्यम क्रम में आते थे तो विराट कोहली मध्यम क्रम में मजबूती देते थे, लेकिन क्योंकि उनकी तरह ही डिविलियर्स भी हैं तो डिविलियर्स मध्यम क्रम में मजबूती देने के लिए रहेंगे। तो आप सुंदर जैसे खिलाड़ी को 5वें 6ठे नंबर पर रख सकते हैं, वो रन भी बना सकते हैं और आपको विकेट लेकर भी दे सकते हैं। सभी ने देखा इंग्लैंड की सीरीज में किस तरह से वो सुंदर ने गेंदबाजी की और बल्लेबाजी भी, दोनों ही तरीके से टीम इंडिया के लिए उपयोगी साबित हुए सुंदर। तो ये हमारी प्रेडिक्शन थी, ये हमारे 5 गेम चेंजर थे और ये हमने बताया कि आखिरकार बेंगलोर की टीम क्यों मजबूत मानी जाती है इस बार आईपीएल के सीजन में। तो आपका क्या मानना है, क्या आप हमारी इस रिपोर्ट से इत्तेफाक रखते हैं? हमारी इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, क्योंकि हम लगातार आईपीएल से जुड़ी तमाम अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। इसी तरह के आंकड़े लगातार हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। धन्यवाद।